बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आइनी तरमीम जैसे आपको बताया कि हुकूमत के गले की हड्डी बनी हुई है और जितना तर्न वाला इन्होंने समझा था कि ये बड़े आराम से हम निगल लेंगे, वो नहीं निगला जा रहा। अब ना ये उगल पा रहे हैं या ये ना ये निगल पा रहे हैं। तो मामला कुछ यूं है कि दो तीन अहम खबरें जो इससे रिलेटेड हैं। एक तो ये सबसे बड़ा सवाल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किस जानिब जाएंगे। तो आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की, उससे आप झुकाव तो देख लेंगे कि जनाब मौलाना साहब का झुकाव किस जानिब है। उसके साथ साथ नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमत की और बड़े घर वालों की, ताकतवरों की, इस्टेब्लिशमेंट की क्या जो है वो हिकमत अमली होगी, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, एमएनएस कैसे पूरे करेंगे, सेनेटर्स कैसे पूरे करना चाह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने जो नोटिफिकेशन के हवाले से बात की और उन्होंने ये कहा कि जनाब रिटायरमेंट से काजी साहब की 2 दिन पहले जो है वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब बात शुरू कहाँ से करें जनाब? सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि क्योंकि अभी नंबर गेम जो है उसकी दौड़ लगी हुई है और आखिरी स्टेज पे अगर ये गेम के इसके बाद जो है वो बाहिर लगता यूं ही है कि हुकूमत की और पीपल पार्टी की गेम जो है वो अब ओवर होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि ये एमएनएज कौमी असम्बली के अंदर कैसे पूरे करेंगे, फिर सेनेट के अंदर सेनेटर्स की तादाद कैसे पूरी की जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 10 एमएनएज हैं जो हिट लिस्ट में है इस हुकूमत की ताकतवरों की, कि जनाब उनको किसी भी तरीके से जो है वो अपनी जानिब करना है। अब किसी भी तरीके से आप लोग खुद समझदार हैं कि उसमें कौन कौन सा तरीका हो सकता है। हर तरह से उनको जो है वो अप्रोच भी किया जाएगा, हर तरह से उनको मनाने की कोशिश भी की जाएगी, और इस हर तरह के अंदर क्या क्या आता है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके साथ अगर सेनेटर्स की बात करें, क्योंकि 63A की तशरीह के बाद जो काजी साहब ने इनको करके दी, एक दरवाज़ा खोल के दिया कि जनाब आप जाएं, आप एमएनएस को ब्लैकमेल करें, आप एमएनएस को जो है वो पैसे ऑफर करें, अपने वोट पूरे करें, मुझे भी दूसरी नौकरी दिलवाएं और अपने भी इस निज़ाम को जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे खड़ा है, अब इसको चलाते रहे। अब ये मामला तो हो गए जनाब एमएनएस के 10 एमएनएस पे नजर है, और 6 की आपको बताया था कि फैमिलीज जो हैं वो केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको महफूज रखा हुआ है कि उनके साथ कोई इस तरह के मामला ना किए जाएंगे, उनको ब्लैकमेल करने की या उनको तोड़ने की कोशिश की जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है और वो बार बार यही क्लेम कर रही है हमारे जो एमएनएज हैं वो हमारे साथ जो हैं वो इंटैक्ट हैं, राब्ते में हैं और इस चीज़ पे खड़े हैं कि वो पार्टी के साथ है। दूसरी जानिब अगर सेनेटर्स की बात की जाए तो हुकूमत के दावे के मुताबिक अभी तक सिर्फ अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को निकाल भी दिया जाए तो हुकूमत बहुत बड़ा दावा करती है, और वो ये दावा करती है कि सिर्फ एक वोट की जरूरत है और वो वोट हमें सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब से ही अब मिल सकता है, इसलिए उनको साथ मिलाना पड़ेगा। इसीलिए मौलाना साहब की जो है वो अभी तक पॉलिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं इनसे बात की गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश की गई, तब ये था कि मौलाना साहब सेनेट में भी कुछ 7-8 सीटें जो हैं वो कम थी, इनकी वोट कम थे। तो अब यह बड़ी हैरानकुन बात है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक वोट कम है अगर मौलाना साहब को निकाल भी दिया जाए। तो कैसे उन्होंने सेनेटर्स को जो है वो अपने साथ मिलाया, या वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं? ये जब इजलास बुलाया जाएगा इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद, किसी भी दिन पे ये इजलास बुला लिया जाएगा, उसके ऊपर फिर देखेंगे हुकूमत की तैयारी क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा करती है वो कितना उनका कॉन्फिडेंट है। अब उसके बाद दूसरा सवाल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के मुताबिक तो ये लगता है कि इस हुकूमत को हार मान लेनी चाहिए। इनको जो ये चाह रहे हैं कि जनाब तरमीम कर लेंगे, मौलाना साहब को जो है वो मना लेंगे। तो मौलाना साहब जनाब कहते हैं कि कठपुतली असम्बली से मफादात की तरमीम करके आइन बिगाड़ रहे हो, मुल्की वादत की इलामत ख़त्म कर रहे हो, आइन के साथ खिलवाड़ किया तो अवाम इस मैदान में नहीं बैठेंगे, सड़कों पर निकल कर ऐवानों से घसीट कर बाहर लाएंगे। और मौलाना साहब ने जब खिताब किया आज कारकुनों से तो उसमें हल्फ लिया उन्होंने ये कि आप लोग जब ये तरमीम अगर इस तरह की इन्होंने धौंस के साथ या ज़बरदस्ती, तो जो है वो आप मैदानों में आएंगे, इस पे हल्फ लिया। फिर जनाब मौलाना साहब मजीद कहते हैं कि हुकूमती रहनुमाओं ने घर आकर वोट मांगा, पूछा किस चीज़ को वोट दूं, मुसवदा तो दें। आधी रात को काले लिफाफे में एक काला मुसवदा मिला जिसमें आइन, अदालतों, इंसाफ, बुनियादी हकूक की तबाही थी, इससे नाकाम बना दिया। और मजीद जनाब मौलाना साहब कहते हैं कि अब इनको गिरेबान से पकड़कर ऐवानों से बाहर घसीटना है, बताना है आप पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं। और फिर उन्होंने वही बात की
कि जो इंतखाबात थे 2024 के, उस पर हमारे भी तफजात थे कि ये शफाफ इंतखाबात नहीं है, धांधली जो है इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। तो मौलाना साहब का अगर देखा जाए तो आज ये क्लियर मैसेज था इस हुकूमत के लिए, जो ये चाह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, पीपल पार्टी के लिए भी ये मैसेज था। फिर उनका ये कहना कि जनाब रात के वक्त काले लिफाफे में काला मुसवदा आया। और अगर आईनी तरमीम की भी अगर बात करें ना, जो मौलाना साहब ने अपनी अगर आप कह लें निकात दिए हैं या जो अपना ड्राफ्ट दिया है, उसके अंदर जो मौलाना साहब की मेन बात है कि आईनी अदालत ना बनाए, आईनी बेंच बना लें। तो फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या इस पीपल पार्टी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत नहीं बचती। वजह वजह उसकी ये है कि अगर सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आईनी बेंच होगा, क्या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ही उसका फैसला करेगी। और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ही वो फैसला करना है, तो फिर काजी साहब के बाद आप देख लें कि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर्स कौन बनते हैं। एक चीफ जस्टिस, जो उस वक्त 25 अक्टूबर के बाद जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और उसके बाद अगर तीसरे की बात की जाए तो वो जज किसका होगा, जिसको चीफ जस्टिस जो है वो जिसकी हिमायत करेंगे। तो अगर तो बेंच उसी कमेटी ने तश्कील देना, तो फिर फायदा कोई नहीं है। फिर आप इतनी जो भागदौड़ कर रहे हैं, और मौलाना साहब की अगर आप ये बात मान भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपको टके का फायदा नहीं है कि क्या इससे आपने जो है वो हासिल कर लेना। अब या तो फिर ये है कि उस बेंच को तश्कील देने के लिए भी या तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के इजलास बुलाए जाते हैं या फुल कोर्ट के इजलास बुलाए जाते हैं, या फिर वो जो कमीशन होता है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशल कमीशन, वहाँ पे कोई मामला तय होते हैं, तो वो एक अलहदा गेम है। लेकिन अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ही इसको बनाती है, तो फिर आप अपने पाँव पे एक बार फिर कुल्हाड़ा मार चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें जनाब के जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, उनका आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा शौक है, और वो आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर के साथ ये बिगाड़ चुके हैं, इनके हाथ से ट्रेन निकल चुकी है, और इन्होंने उड़ता तीर अगर उसको कहा जाए कि अपने सीने में ले लिया, तो ये गलत नहीं होगा कि वो चीफ जस्टिस जिसने आगे 3 साल रहना है, आप उसको अगर मैनेज नहीं कर पाए तो आपने उसको पंगे लेने शुरू कर दिए। इसीलिए शायद ताकतवर भी और जो हुकूमत है वो भी ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हम इन जजेस को अगर मैनेज नहीं कर सके तो इनसे इख्तियारात ले लिए जाएं। सारी गेम इस चीज़ की है कि सुप्रीम कोर्ट को बेइख्तियार कर दिया जाए। इन्होंने हमें आगे से आंखें दिखाई हैं, इनको जो है वो अब इनके हाथ से इख्तियार लेंगे, एक अलहदा अदालत बनाएंगे, वहाँ पे अपनी मर्जी का जज बिठाएंगे, अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, अल्लाह खैर सलाह, चलता रहेगा मामला। अब आखिरी बात वो वाली के जनाब जो लॉ मिनिस्टर है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने फरमाया कि जो रिटायरमेंट से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगले चीफ जस्टिस का, और ये भी पता चल जाएगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन है। अब डेटा के मुताबिक अगर देखा जाए तो काजी साहब का 88 दिन पहले नोटिफिकेशन किया गया, जिसपे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब इसको आपने बिला वजह ही हवा बनाया हुआ है। उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट ने आना था, हमारी गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी, हमने जाने से पहले पहले नोटिफिकेशन कर दिया। इतना बेवकूफाना बहाना कि क्या इंटरिम गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लिखना नहीं आता, जारी करना नहीं आता, क्योंकि इसमें तो कोई किसी ने डिसाइड ही नहीं करना था। मोस्ट सीनियर जज जो है उसने आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। तो अगली इंटरिम गवर्नमेंट होती, आपकी गवर्नमेंट होती, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट होती, किसी की भी होती, वो आके सिर्फ एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी करना था। अब जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब काजी साहब के 88 दिन पहले जो नोटिफिकेशन है उसको हवा बनाया गया, तो उस पर ये इतना गैर मामूली क्यों है, ये सबसे अलहदा क्यों दिखाई देता है, क्यों ये इतना हाईलाइट होता है, उसकी वजह अगर आप पिछले 11 साल का डाटा देखें तो 11 साल में तकरीबन 11 साल में 9 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं, 2013 से लेकर 2024 तक। अब जो सबसे पहले जज आए 2013 के अंदर, वो तो आए तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो 15 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद अगले जब दूसरे जज आए वो नासिरुल मुल्क साहब आए, और 4 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। जवाद अस्खाजा साहब उनके बाद आए, उनका 12 दिन पहले। उसके बाद जनाब ज़हीर जमाली साहब आए, अनवर ज़हीर जमाली साहब, तो उनका 11 दिन पहले। फिर साकिब निसार साहब का 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया। आसिफ सईद खोसा साहब का 14 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया। और जनाब उसके बाद गुलजार अहमद साहब आए तो उनका 17 दिन पहले। अता बंदियाल साहब को 20 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया, और फिर काजी साहब आए 88 दिन पहले। अगर बाकी 8 की आप बात करें ना, तो तकरीबन एवरेज अगर उसकी दिखाएं तो 15 दिन की बनती है। कुछ 4 पे आए, कुछ 20 पे आए, कुछ 23 पे आए। काजी साहब का 28 पे आने का मकसद यही था कि वहां से पता चला कि ये जो आगे सारी गेम प्लान होनी थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, उसमें काजी साहब का बहुत बड़ा अमल दखल था। काजी साहब जो है
वो चाहते हैं काजी साहब से काम लिया जाएगा, और काजी साहब ने काम लेके दिया। इसीलिए ये जो फॉर्म 47 की सरकार है, ये बहुत ज्यादा काजी साहब के हक में है। उनको ये दूसरी नौकरी भी देना चाहते हैं और अपनी नौकरियां ये बचाना भी चाहते हैं। इस वजह से सारी गेम डाली जा रही है। और आजम नजीर तारड़ साहब इसीलिए एक तो आप नोटिफिकेशन लेट कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ 2 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा, और ये भी कंफर्म नहीं कर रहे कि अगला चीफ जस्टिस होगा कौन। आप चाह रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो है वो ले लिया जाए। तो ये सारे मामला अगर देखे जाएं तो सिर्फ इस वजह से काजी साहब का बड़ा मेंशन किया जाता है। ये आपको जवाब है कि 88 दिन पहले सिर्फ एक चीफ जस्टिस पिछले 11 दिन में जो है उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये अकल वालों के लिए जो है वो निशानी है। वीडियो का काम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।